गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। 6 जून के टॉप 10 जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एसएससी एग्जाम में आपका स्वागत है। बैंकिंग और इकोनॉमी से शुरू करते हैं। BOFA predicts rupee to strengthen to rupees 84 per dollar by year end। बैंक ऑफ अमेरिका ने प्रोजेक्ट किया है इंडियन रुपी स्ट्रेंथ गेन करेगा और 2025 एंड होते होते रुपीज 84 तक आएगा। इसके पीछे रीजन रहेगा यूएस और इंडिया का ट्रेड डील, सॉफ्ट ऑयल प्राइसेस और आरबीआई का ग्रोथ फोकस। India's deposit growth slows to 10.6% in fiscal year 25। रिजर्व बैंक का डाटा दिखाता है कि बैंक डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हुए हैं। पिछले साल थे 13%, पर इस साल कम होके हो गए हैं 10.6%। ये इंडिकेट कर रहा है स्लोइंग हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशनल सेविंग। Term deposit remain dominant, driven by attractive interest rate, particularly for maturities 1 to 3 year. Strengthening digital payment and fraud measure. Finance Ministry, Reserve Bank of India और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने यूपीआई लॉन्च किया था, ये तीन मिलके न्यू एंटी फ्रॉड मेजर लॉन्च किए हैं सिक्योर करने के लिए डिजिटल पेमेंट और फ्रॉड रिडक्शन के लिए। नेशनल अफेयर्स में 2 more Ramsar wetland sites in India, taking total to 91। तो इंडिया का अभी टोटल रामसर साइट 91 हो चुका है। लेटेस्ट एडिशन है राजस्थान में, खिचन इन फलोडी एंड मेनार इन उदयपुर। ये दोनों नए लेटेस्ट एडिशन है रामसर साइट में। रामसर साइट एक वेटलैंड है डेजिग्नेटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड एंड इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी, जिसको 1971 में रामसर एक जगह है ईरान में अडॉप्ट किया गया था। फर्स्ट रामसर साइट इंडिया के आप लोगों का है चिलिका लेक, जो कि है उड़ीसा में, और कियोलाडियो नेशनल पार्क, जो कि है राजस्थान में। 1981 में इनको डेजिग्नेट किया गया था। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट है तमिलनाडु में। हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स है। आप मेरे को कमेंट में बताओ कितना रामसर साइट है तमिलनाडु का। Government to conduct population census 2027 in 2 phases with caste census। फर्स्ट फेज कंडक्ट किया जाएगा हिली और स्नो हिट एरियाज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख का 1 अक्टूबर 2026 से। सेकेंड फेज आप लोगों का कवर करेगा अदर पार्ट्स, जो कि किया जाएगा 1 मार्च 2027 को। इंडियन रेलवेज रोल्स आउट बिग चेंजेस टू एड्रेस तत्काल इशू। तो तत्काल टिकट बुकिंग करते टाइम जो प्रॉब्लम होता है, इसको रिजॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवे इंप्लीमेंट करेगा मैंडेटरी ई आधार ऑथेंटिकेशन फॉर तत्काल टिकट बुकिंग। तो इससे स्कैल्पिंग और बॉट मिसयूज कम होंगे। प्रायोरिटी एक्सेस दिया जाएगा यूजर्स को जो अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार के साथ लिंक करेंगे। एंटी बॉट सिस्टम डेवलप किया जाएगा, सीडीएन एनहांसमेंट किया जाएगा, जो वेबसाइट को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। इससे अच्छे तरह से आप लोग लॉगिन करके टिकट बुक कर पाओगे तत्काल का। इंटरनेशनल रिलेशन में MSCIRINA इरीना बिल्ड एज लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड कॉल्स एट विजन जम। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर वेसल MSC इरीना, जिसको ऑपरेट करते हैं स्विस बेस्ड कंटेनर शिपिंग जियांट मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी MSC। उन्होंने विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जो कि केरला में है, वहां पे कॉल किया है। इंडिया इलेक्टेड टू UN इकोसॉक फॉर 2 years beginning 2026। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया है कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है इकोसॉक के लिए फॉर द टर्म 2026-28। तो इकोसॉक का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। UN इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ये प्रिंसिपल बॉडी है कोऑर्डिनेशन के लिए इकोनॉमिक, सोशल और उसके रिलेटेड वर्क विद इन द UN सिस्टम। ये फोकस करता है प्रमोट करने के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज है जो एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे एनकरेज किया जाता है, अवेयरनेस स्प्रेड किया जाता है और एक्शन लिया जाता है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए इसका थीम रखा गया है 2025 का। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम 2.0।
जिसको पिछले साल एनवायरनमेंट डे में प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए थे। पीएम मोदी प्लान सिंदूर सैपलिंग ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सिंदूर सैपलिंग प्लान किया अपने रेसिडेंसी न्यू दिल्ली में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में मेमोराइज करने के लिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इंडिया का। प्लान को गिफ्ट किया गया था मदर्स और सिस्टर्स ऑफ कच्छ गुजरात को। तो ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया 200 इलेक्ट्रिक DVI vehicles in दिल्ली। एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड है टुवर्ड्स जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये विकसित भारत ग्रीन ग्रीन विकसित भारत मिशन के अंडर 200 बस का लॉन्च किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, गुड बाय।